तो दोस्तों पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिस पे आपका बहुत अच्छा रिस्पांस आया था और वीडियो का टाइटल ये था कि अर्थ का फ्यूचर क्या होगा। उसके अंदर हमने सिर्फ नेचुरल चीज़ों की बात की थी कि क्लाइमेट क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड कितनी बचेगी, हमारी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, हमारे इकोसिस्टम्स पे क्या फ़र्क पड़ेगा, लेकिन हमने कोई भी मैन मेड चीज़ों के बारे में बात नहीं की थी। आज की वीडियो भी अर्थ के फ्यूचर के बारे में ही है, लेकिन आज की वीडियो में हम बात करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की, कि किस तरह एआई हमारी अर्थ को 2050 तक या उससे कुछ आगे टाइम तक किस तरह बदल सकता है और ये हमारे लिए कितना ख़तरनाक और कितना यूज़फुल हो सकता है। तो चलिए आज हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर ये पोटेंशियल है कि हमारी लाइफ को बिल्कुल ही चेंज कर सकता है, एक रेवोल्यूशन ला सकता है। लेकिन ये रेवोल्यूशन आते आते बहुत सारे नुकसान भी हो सकते हैं। लेकिन चलो पहले हम रेवोल्यूशन को देखते हैं। सबसे पहली चीज़ इन्हांस्ड एफिशिएंसी। आज जो काम ह्यूमंस कर रहे हैं वो उस पर एक तो बहुत टाइम लगता है, बहुत पैसा इन्वेस्ट होता है और ये कि कोई गारंटी नहीं होती कि वो 100% सक्सेसफुल ही होगा वो प्लान जो ह्यूमंस करेंगे, क्योंकि इतनी एफिशिएंसी, इतनी एक्यूरेसी नहीं होती। जबकि एआई जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो हर काम को ऑटोमेटेड अंदाज में कर सकता है, 100% एक्यूरेसी के साथ कर सकता है, अपना हमारा टाइम फ्री कर सकता है जिसको हम बाकी चीज़ों में इन्वेस्ट कर सकते हैं जो कि हम करते नहीं हैं। अब आपको एक एग्जांपल मैं एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के देता हूँ जो कि कार मैन्युफैक्चर करते हैं एआई की मदद से। अब आप जो भी कंपनी देखें कार मैन्युफैक्चरिंग, आप किसी भी फैक्ट्री में चले जाएं तो वहाँ एआई का यूज़ ही होता है। तमाम डिज़ाइंस, तमाम फिक्सिंग से लेकर मैन्युफैक्चरिंग से लेकर डिलीवरिंग तक एआई ही यूज़ होता है। ह्यूमंस का बहुत ही कम इंटरफेरेंस है। अब एक तो बहुत अच्छा ज़बरदस्त यूज़ इसका ये हो सकता है। दूसरा हो सकता है कि इम्प्रूव्ड हेल्थ केयर, जो काम आज डॉक्टर्स करते हैं तो उनसे ज़्यादा कई ज़्यादा एफिशिएंट जो काम है वो एआई कर सकता है, हमारी हेल्प कर सकता है। लेकिन ये एक ऐसा फील्ड है जहाँ पर एक ह्यूमन की ज़रूरत होती है। तो ये फील्ड ऐसा है जो कि जिसके बहुत कम चांसेस हैं जो कि रिप्लेस हो जाए एआई से। एआई इसको रिप्लेस तो नहीं कर सकता लेकिन हमारी हेल्प ज़रूर कर सकता है, क्योंकि इसके अंदर ये पावर है कि वो हमारी जो हमारी एबिलिटीज़ हैं उनको ये अंदर एक रेवोल्यूशन लाए और हमारी हेल्थ और ज़्यादा अच्छी हो जाए। आज बहुत सारी ऐसी डिजीज़ हैं जो कि क्योर हो सकती हैं। अगर हम अपने पास्ट में देखें तो हज़ारों लोग मर गए छोटी छोटी डिजीज़ से, बेशक वो फ्लू ही क्यों ना हो। और आज हम कैंसर जितनी बड़ी डिजीज़ से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं और फ्यूचर में हो सकता है ऐसी इम्यूनिटी एआई की मदद से इंसानों के अंदर एक्सपेरिमेंट की जाए कि जो कि किसी भी डिजीज़ के ख़िलाफ़ इम्यून हो और उसके ऊपर कोई भी असर ना पड़े। फास्ट होते हैं और वो कुछ सेकंड में वो काम कर सकते हैं जो कि इंसानों को करने में काफ़ी देर लगती। ये थे रेवोल्यूशंस, लेकिन बहुत बड़े नुकसान हैं इसके। अगर हम अपने फ्यूचर को देखें तो हमारा फ्यूचर जितना ब्राइट है उतनी ही एक डार्क साइड भी है। अगर हम देखें तो जॉब रिप्लेसमेंट सबसे पहले नंबर पे आती है, जहां आज एआई ने ग्राफिक डिज़ाइनर्स की ऑलमोस्ट जॉब्स ले ली हैं, क्योंकि अक्सर लोग एआई चीज़ों को यूज़ करते हैं। अगर आप चैट जीपीटी से जानते हो तो आपको, अगर आपके पास वो मॉडल है तो आपको कोई भी फ्रीलांस राइटर हायर करने की ज़रूरत ही नहीं है, और आपको चैट जीपीटी सारा काम करके दे सकता है। इससे एक जॉब रिप्लेस हो गई। इसी तरीके से हज़ारों जॉब्स रिप्लेस हो जाती हैं। जहाँ पहले फैक्ट्रीज़ में लोगों को हायर किया जाता था काम करने के लिए, आज वहाँ रोबोट्स यूज़ किए जा रहे हैं। तो ये एक इकोनॉमी पे नेगेटिव इम्पैक्ट तो आ सकता है, लेकिन दूसरी एक ये काम हो सकता है सोल्यूशन के हम जितने लोगों की जॉब रिप्लेस हुई है उनको भी हम एआई की मदद से ही बाकी जॉब्स हैं उनको उनमें डालना शुरू कर दें। लेकिन यह है कि ये भी एक बहुत लेंदी प्रोसेस है और ये एक सबसे बड़ा डेंजर है एआई का हमारी ह्यूमैनिटी के लिए। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ कि एआई जो है उसका मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो अपने एक्सपीरियंस से सीखता रहता है। और अगर हम एआई को इतना ही एडवांस करते रहे हद से ज़्यादा तो एक टाइम ऐसा आएगा कि एआई जो है इंसानों जैसा इंटेलिजेंट तो शायद नहीं हो पाएगा, लेकिन काफ़ी हद तक इंसानों की इमोशंस और बाकी चीज़ें जान जाएगा। और जैसे इंसान की साइकोलॉजी है कि जहाँ भी उसको कोई चीज़ अपने लिए अच्छी लगती है तो बाकी बेशक पूरी दुनिया को जलाना पड़े वो जला देता है। तो वो इमोशन वो सीख सकते हैं। और हो सकता है कि अगर आप मूवीज़ में आपने देखा कि रोबोट्स पूरी दुनिया पे हुकूमत कर रहे हैं, तो एक ऐसा हो सकता है क्योंकि हम हर अपना काम एआई के हाथ में ही पकड़ा रहे हैं, तो वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है। अगर उनके अंदर ज़रा सी भी अकल हो, ज़रा सी भी उनके अंदर इंटेलिजेंस हमारी जैसी हो तो ये सारा काम कर सकते हैं। तो ये एक सबसे बड़ा हार्म ये है। तीसरा सबसे बड़ा हार्म, मेरा मतलब दूसरा सबसे बड़ा हार्म ये है कि जब हम हर चीज़ से फारिग हो जाएंगे ह्यूमंस, तो एक रेवोल्यूशन आएगा ह्यूमंस की स्पीशीज़ के अंदर। ह्यूमंस इतने ज़्यादा चेंज हो जाएंगे कि आपकी सोच होगी, क्योंकि ह्यूमन की जितनी भी बॉडी है उसके अंदर एक ख़ास चीज़ होती है कि जो चीज़ यूज़ होती है वो और ज़्यादा बेहतर होनी शुरू हो जाती है, जबकि जो चीज़ हम यूज़ ही नहीं करते वो चीज़ें गायब होनी शुरू हो जाती हैं। जैसे कि हमारे कुछ टीथ होते हैं जो कि हम आजकल यूज़ ही नहीं कर रहे, वो हज़ारों साल पहले हमारे एंसेस्टर्स उसको यूज़ करते थे, जबकि हम यूज़ नहीं कर रहे। तो काफ़ी हद तक चांसेस हैं कि आगे आने वाले हज़ारों सालों में हमारे वो टीथ गायब हो जाएंगे और हमें सिर्फ वही चीज़ें मिलेंगी जो कि
हम यूज़ करते हैं। इसी तरीके से हो सकता है कि जब हम अपने हाथ ही यूज़ ना करें तो हमारे हाथ इतने एफिशिएंट ना रहें, क्योंकि ये एक बायोलॉजिकल चीज़ है, एक साइंटिफिक चीज़ है, तो ये भी एक ख़तरा हो सकता है AI का। तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आपके नज़दीक इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक